बहुत सारे लोगों का डाउट था कि जो बिहार में बिजली फ्री हुई है 125 यूनिट, उसको 125 यूनिट से ज़्यादा होगा तो बिल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, या जिससे कम होगा उसको बिल देना पड़ेगा कि नहीं। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यदि 125 यूनिट जिसका चल भी जाता है तो अलग से कोई चार्ज भी देना पड़ेगा कि पूरी तरीके से फ्री है। या ये भी डाउट था कि एक घर में 4 लोग रहते हैं या किसी मकान में 4-5 लोग रहते हैं तो उनको कैसे कैसे फ्री बिजली मिलेगा। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन सा मतलब ये बोल सकते हैं कि एक वेबसाइट के माध्यम से, जो कि बिहार सरकार की वेबसाइट है बिजली विभाग का, उससे आपको ये आज हम बताने वाले हैं कि वहाँ से एक नोटिफिकेशन आया है और उसमें सब कुछ आपका जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बताया गया है, सोल्यूशन उसमें। तो एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले ये जो है कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का विस्तार, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जो 125 यूनिट बिजली मिल रहा है उसके अनुदान पर निःशुल्क बिजली, यानी एक भी रुपये नहीं लगेगा। यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ, लेकिन यहाँ से बस ऐसे जैसे लिखा गया वैसा कुछ है नहीं, इसमें बहुत सारा लोचा है, उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मुफ्त में मिलेगा। मुफ्त में तो भाई ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है तो बिजली कैसे मिल जाएगी। तो देखिए, प्रति माह 125 यूनिट का जो बिजली मिल रहा है पूरी तरीके से फ्री मिलेगी, ये तो बात सही है। जब भाई पूरी तरीके से फ्री मिलेगी तो ध्यान सुनिएगा, इसमें ऊर्जा शुल्क, फिक्स चार्ज और बिजली तीनों शुल्क शामिल होंगे। जब ये बताइए कि जब फ्री मिल रहा है आपको, ठीक है, तो एनर्जी चार्ज आपको फ्री है, फिक्स चार्ज भी फ्री है, इलेक्शन ड्यूटी भी फ्री है। मतलब यहाँ पर जब पूरी तरीके से फ्री कर देगा तो ये क्यों लग रहा है। कुल मिलाकर ये समझिए कि बस आपको 125 यूनिट फ्री मिलेगा। इसके अलावा आपको जो एनर्जी चार्ज होता है, ऊर्जा शुल्क, वो देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा और इलेक्शन ड्यूटी देना पड़ेगा, ये आपको देना पड़ेगा। तो जब फ्री है तो ये क्यों देना पड़ रहा है, इसके ऊपर आप लोग विचार करिएगा। आगे थोड़ा सा देखते हैं और डिटेल में। यदि कोई व्यक्ति को 126 यूनिट उपयोग करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। भाई फ्री मिला है कितना, 125 यूनिट, आप यूज कर लिए कितना, 126 यूनिट, तो आप कितना ज़्यादा यूज किए हैं, 1 यूनिट, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आप 1 यूनिट अतिरिक्त मतलब यूज किए हैं तो उसको अनुदान के दर से बिल देना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपको बिल लगेगा वो कैसे लगेगा, ध्यान से देखिए। अब 1 यूनिट पर क्या होगा कि इलेक्शन ड्यूटी लगेगा, लिया जाएगा, फिक्स चार्ज भी लिया जाएगा, अथवा 75% दोनों लिया जाएगा स्वीकृत भार का, यानी कि जितना भी आपका उठा है 1 यूनिट उसका 75% के हिसाब से आपको लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब ऊपर में सरकार कह दी है कि पूरी तरीके से फ्री है तो फिर फ्री कहाँ हुआ। ओके, अब देखिए यहाँ तक तो ये है, फिर 125 यूनिट से अधिक खपत होने पर स्वीकृत भार से अधिक का बिजली उपयोग किए जाने पर पूर्व की तरह अतिरिक्त भार शुल्क भारित किया जाएगा, मतलब लाभ लिया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसे समझिए कि यदि आप 125 यूनिट बिजली यूज कर लिए, ठीक है, वैसे आप किए 130 यूनिट, तो आपका यूनिट कितना बचा, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का बिल कैसे देंगे, जो पहले मतलब जैसे देते थे वैसे हिसाब से आपको 5 यूनिट का आपको देना पड़ेगा। क्लियर है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा अब ये आता है कि छूट हेतु, यानी कि जो भी व्यक्ति छूट ले चुके हैं उनके लिए बात किया है कि 125 यूनिट की गणना कैसे की जाएगी। मतलब कैसे पता लगेगा कि आप 125 यूनिट की गणना, मतलब आप 125 यूनिट खपत किए हैं। तो ध्यान से समझिए कि जो भी मतलब बिजली का यूनिट होता है वो 30 दिनों के अंदर में गणना की जाती है, 30 दिनों के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि यदि कोई उपभोक्ता पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 40 दिन है, मान लीजिए कि आज है 25 तारीख और इससे पहले जो भी डेट पर हुआ है, तो वहाँ से लेकर आज तक यदि आपका 40 दिन के बाद मीटर रीडिंग हुआ है, ठीक है, तो मान लीजिए कि 40 यूनिट में आप कितना यूनिट खर्चा कर लिए भाई, मतलब 40 दिन में आप 200 यूनिट, ठीक है, 200 यूनिट बिजली खपत कर लिए। तो जब 200 यूनिट बिजली खपत कर लिए तो आपका भाई कितना मतलब करना है, कितना करना है, 125 यूनिट, 125 यूनिट ना यूज करना है। तो यदि आप 125 को गुणा करिएगा 40 से, ठीक है, क्योंकि 125 को गुणा करिएगा 40 और 30 से भाग करिएगा तो 167.67 आएगा, यानी कि आप लोग इसको 167 लिख सकते हैं, कहीं से कोई डाउट नहीं। ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेशन बिहार सरकार का। अब उसमें से 125 यूनिट आप घटा दीजिए, तो 125 यूनिट घटाएंगे तो आपका बचेगा 33 यूनिट। क्लियर है बात। जब आपका 33 यूनिट बचता है, ठीक है, तो 167 यूनिट पर कोई नहीं देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, 167 यूनिट पर कोई नहीं देना पड़ेगा बिजली बिल। लेकिन जो 33 यूनिट भाई अधिक हुआ है खपत, 33 यूनिट अधिक हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो वो क्रमांक संख्या 2 के हिसाब से लगेगा। 2 का मतलब समझ रहे हैं ना, 2 में देखिए क्या दिया है यहाँ पर कि वही कि 75% यूनिट जो है आपका अधिक लगेगा, मतलब
75% यूनिट अधिक नहीं लगेगा, जैसे आप पहले देते थे उस तरीके से आपको जो भी यहाँ पर 32-33 यूनिट जो भी आपका निकला यहाँ पर 33 यूनिट, ये आपको 33 यूनिट जो है पहले के हिसाब से जैसे अभी लागू होने से पहले जैसे देते थे उस तरीके से आपको बिजली बिल देना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और समझिए यहाँ पर कि यदि कोई उपभोक्ता पिछले मतलब विपत्र से वर्तमान विपत्र का 25 दिन का है, हर जगह भाई 40 दिन में नहीं होता है, कहीं कहीं 30 में होता है, कहीं कहीं 25 दिन भी होता है, ठीक है। तो यदि कोई 25 दिन में भाई करता है तो 125 मतलब कर, और 25 दिन में 125 यूनिट कर लेता है, नहीं समझे बात। 25 यूनिट यो मतलब उसका मीटर रीडिंग हुआ 25 दिन के बाद, तो उसका 125 यूनिट खपत हो गया, तो क्या पैसा देगा कि नहीं देगा, इसको थोड़ा समझिए। तो इसको किया गया किया है सरकार ने कि 125 गुणे 25, यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर चुके हैं कि 125 गुणे यदि आप 25 करते हैं और भागा आपको किससे करना पड़ेगा, 25 से। जब आप इसको हल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका निकल कर कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप इसको कटा पीटा कर देखेंगे तो 104.167 आएगा, जिसको यहाँ पर 104 आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि 104 यूनिट आपका खर्च हुआ है। बात समझिएगा ध्यान से। तो जब आपका 104 यूनिट खपत हो गया तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो शेष 21 यूनिट है, ठीक है, यानी कि जो शेष एक, ध्यान से सुनेंगे, जो 125 यहाँ पर जो 21 यूनिट है इस पर अब फिर क्या होगा भाई, आपको पैसा देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, कहीं से किसी को दिक्कत नहीं है। 104 यूनिट था तो आपको यहाँ पर जो भी 21 यूनिट बचा है उस पर आपको पैसा देना पड़ेगा। इस चीज़ को स्टेप बाई स्टेप एकदम समझिएगा, नहीं तो आपका काम गड़बड़ हो सकता है। 30 दिन का था। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, यदि कोई उपभोक्ता, ठीक है, 125 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग कर लेता है तो क्या उसको सब्सिडी मिलेगी? पहला क्वेश्चन का आंसर है हाँ, उसको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन 125 यूनिट के बाद राज्य सरकार की ओर से मौजूदा सब्सिडी लागू होगी, यानी कि 125 यूनिट के बाद जो भी सब्सिडी है उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। थोड़ा इसको समझिएगा विस्तार से। इस चीज़ को हम समझाने का प्रयास करेंगे कि 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत की जाती है तो किस दर से आपको बिजली देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि वो तो चीज़ था छोटा छोटा जो भी ऊपर बताए थे अलग अलग था, लेकिन मान लीजिए कि 125 यूनिट आपको खर्च करना है, आप खर्च कर दिए 130 यूनिट, तो 5 यूनिट तो आप ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि यदि आप BPL कैटेगरी से हैं और आपका 125 यूनिट तक है, ठीक है, या उससे अधिक जाता है, तो आपको फ्री तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा आपको 20 रुपये देना पड़ेगा, हर माह में 20 रुपया मीटर का लगेगा, फिक्स चार्ज, ये बदलेगा नहीं। इसके अलावा, ठीक है, ये आपका तो चार्ज है, ये छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ठीक है, ये यहीं से किसी को दिक्कत नहीं। यदि आपका अधिक होता है तो 2 रुपये 45 पैसा किसको लगेगा भाई, कुटीर ज्योति का लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 5 यूनिट ज़्यादा हो रहा है तो आप इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 50, 25 और 24 5 120 और हासिल हो गया 2 तो 122 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे तो 122 रुपये आपको देना पड़ेगा। 5 के 20 हासिल हो गया 2 और 24 5 120 तो 22, यानी कि 122 रुपया 50 पैसा आपको देना पड़ेगा। 5 यूनिट ज़्यादा होगा तब इसके हिसाब से। ओके, अभी कम ही है, बहुत अच्छा है, इतना कोई उठता नहीं है। आगे थोड़ा सा यदि आप देखते हैं तो ध्यान से देखिए, जितना यूनिट उठेगा ना आपको इसमें गुणा करते चलना है, ठीक है। यदि आप मतलब ग्रामीण क्षेत्र से 125 यूनिट से ज़्यादा उठता है तो आपका जो फिक्स चार्ज है भाई 40 रुपया पर मंथ आपको लगेगा, ठीक है। इसके लिए आपका जितना यूनिट ज़्यादा उठ रहा है उसमें 2.45 से गुणा करेंगे। देखिए ऊर्जा शुल्क यहाँ पर लिखा है, इसमें आप लोग को गुणा करना पड़ेगा जितना ज़्यादा उठेगा। यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं, ठीक है, घरेलू दूध से हैं और एक आपका 125 यूनिट से ज़्यादा चलता है तो आपको कै रुपये देना पड़ेगा, 80 रुपये एक महीने का फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका 10 यूनिट ज़्यादा चल गया है, ठीक है, तो इसमें गुणा कर देंगे तो 5 5 2 0 हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव दे देंगे, यानी कि 55 रुपये आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। बात समझ में आ रहा है। और 80 रुपये और भी आप इसमें देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पर 2 हो जाएगा और 8 5 हो जाएगा 13, यानी कि 135 रुपये 20 पैसा आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से मतलब रेट किया गया है। सेम मतलब सेम चीज़ यहाँ भी 125 यूनिट से ज़्यादा होता है तो कितना देना पड़ेगा, 5 रुपये 42 पैसा के हिसाब से आप उसमें गुणा कर लीजिएगा। जितना है वो तो देना ही देना है, 80 रुपये और देना है, ठीक है। लेकिन ऊपर में कहा गया है फ्री है, तो फ्री है तो पैसा कहें दे भाई हम। ओके, देखिए जब थोड़ा सा उसी समय बोल देना चाहिए था सरकार को कि पूरी तरीके से फ्री नहीं है। ओके, अब देखिए कि क्या पुराने बिजली बिल माफ़ हो जाएंगे भाई, मतलब जिसका 10,000 20,000 रुपये या 5,000 है तो माफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आता है कि नहीं। जुलाई 2025 से पहले का बकाया राशि उपभोक्ता के द्वारा देय होगी, मतलब जो भी आपका पैसा पहले का बाकी है वो आपको देना ही देना होगा, वो माफ़ नहीं है।
ठीक है। अब देखिए कि क्या इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त है, तो ध्यान से सुनिएगा, यही काम की लाइन है। इसमें कह रहा है कि पूर्व से ही विद्युत विपत्र पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। क्लियर है? यानी कि 125 यूनिट जो प्रति माह आपका खपत हो रहा है वो निःशुल्क है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि निःशुल्क है। बिजली के पात्र के सभी उपभोक्ता मतलब इसका लाभ ले सकते हैं। कौन? जो घरेलू उपभोक्ता हैं वो लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा और भी लिखा है कि अगले 3 वर्षों में मतलब 1 वाट का समझ लिए 1.1 किलोवाट का सोलर प्लेट लगाने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें जैसे आप कुटीर ज्योति के माध्यम से लगा सकते हैं। सरकार इसमें पूर्ण वित्तीय सहायता दीजिएगी, यानी कि पूरा का पूरा पैसा सरकार देगी। इसमें भी कुछ लोचा होने वाला है, इतना तो कुछ होना नहीं है कि सीधा सीधी आपके छत पर आएगा और सोलर का चला जाएगा। अन्य जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको सब्सिडी हेतु प्रावधान दिया जाएगा, यानी कि सब्सिडी दिया जाएगा। अब थोड़ा सा ये देखिए कि यदि कोई व्यक्ति सोलर लगाता है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है कि यदि हम सोलर लगा देंगे तो क्या हमको लाभ मिलेगा। तो वही कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति सोलर लगा देता है तो क्या उसे लाभ बंद हो जाएगा कि चलेगा। तो यहाँ पर साफ साफ उपयोग मतलब लिखा है कि नहीं, यानी कि उसको लाभ बंद नहीं होगा, उसको लाभ मिलता रहेगा 125 यूनिट का। लेकिन 3 वर्षों के अंदर जो भी मतलब विद्युत बनेगा स्थापित करने हेतु तो प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, उसके लिए सहमति आधारित कार्य प्रणाली तैयार की जाएगी, यानी कि उसके बारे में अभी और भी जानकारी आपको आगे चल के मिलेगी। लेकिन ये चीज़ जान लीजिए कि जो सोलर पैनल लगाता है उसको 125 यूनिट फ्री उसको भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कि जो 1.1 किलोवाट का सोलर लगाता है तो प्रति माह कितनी भाई बिजली उत्पन्न करेगा। कुल मिलाकर बात ये कि आप 1 किलोवाट का यदि आप सोलर पैनल लगा लेते हैं तो उससे कितना वाट का बिजली आपका काम घर का चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यदि आप उसको अच्छा से रखते हैं 1 किलोवाट का तो आपको महीने में लगभग 125 यूनिट बिजली फ्री दे देगा। फ्री क्या देगा, मतलब 125 यूनिट बिजली आपको वो मिलेगा उससे 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तब। सबसे अहम जानकारी ये है यहाँ पर कि क्या यह योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है भाई, मतलब जो गांव में रहते हैं बस वही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आंसर है नहीं। यह योजना शहरी ग्रामीण सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए है। यानी कि आप चाहे बिहार में शहर में है, पटना में है, चाहे बिहार में है, मतलब बिहार के किसी भी कोने में है तो आपको ये योजना का लाभ मिलने वाला है। इसके अलावे उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा कि उसे कितनी सब्सिडी मिली है। बहुत सही एक क्वेश्चन है, कैसे आपको भाई पता चलेगा आपको कितनी सब्सिडी मिल रही है। तो ध्यान से सुनेंगे। बिजली बिल में राज्य सरकार द्वारा अनुदान शीर्षक के अंतर्गत कुल सब्सिडी की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगी। यानी कि जो भी आपका बिल मिलेगा ना, इस तरह से लंबा नहीं निकल के बिजली बिल निकलता है तो उसमें पूरा डिटेल में लिखा होगा। पहले जैसा नहीं होगा, पूरा का पूरा बदल जाएगा, ठीक है। तो 125 यूनिट तक की पूरी सब्सिडी मिलेगी। यदि खपत अधिक होगी तो सब्सिडी आपको मतलब जो भी होगा उसके हिसाब से चलेगा। जैसे आप पहले बिजली बिल देते उस तरह से देंगे 125 यूनिट कम करके। उसके अलावा बताइए चुके हैं कि 80 रुपया कहीं 40 रुपया आपको मतलब मीटर का चार्ज लग रहा है, इस तरह से करके, और मतलब 5 रुपया 45 पैसा कहीं 5 रुपये कुछ ऐसे है, उसको आपको गुणा करना पड़ेगा और फिर 40 रुपया आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर असली चीज़ आपको निकलेगा। ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर दिया है कि एक ही घर में 3 फ्लोर है। बात समझिएगा, एक ही घर में कितना फ्लोर है, 3, और एक ही मीटर से बिजली की आपूर्ति होती है। नहीं समझे बात, यहाँ पर 3 घर है और एक ही मीटर बस लगा है और एक ही मीटर से तीनों पर क्या किया गया है, लाइन गया है, बिजली गए हैं। तो ऐसे में क्या मतलब कि प्रॉफिट मिलेगा भाई, सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा क्या? ऐसे में सरकार नया कनेक्शन बढ़ाएगी, क्योंकि लोग धकड़ से अलग अलग परिवारों के सदस्यों के नाम मीटर के लिए अप्लाई करेंगे। तो सरकार ऐसे में क्या करेगी, इसका क्वेश्चन मतलब ये है, समझिएगा कि यदि एक परिवार में 3 लोग हैं, ठीक है, और एक ही मतलब मीटर से 125 यूनिट का तीनों लोग कैसे फ़ायदे उठाएंगे। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अब लोग क्या करेंगे कि अलग अलग तरीके से मीटर का अप्लाई करेंगे। कि 3 भाई हैं तो तीनों लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कि सबको 125 यूनिट मिल जाए। तो कह रहा है कि क्या सरकार इसके लिए कुछ करेगी कि उसी में दे देगी। बात समझिए, क्वेश्चन को समझिएगा पहले। तो कह रहा है कि अलग से नए विद्युत संबंध कराने के लिए योग्य आवेदनों को पात्रता के लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है। मतलब यदि आप ऐसा करते हैं कि एक घर में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, पहले एक ही में जलता था, बात समझिएगा, लेकिन जब 125 यूनिट आ गया तो सब लोग सोचता होगा कि क्यों ना हम लोग अलग अलग मीटर कर लें और पैसा ना हम लोगों को देना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, तो इसके लिए सरकार कुछ योजना बना रही है अभी, ठीक है। इसके लिए सरकार योजना बना रही है, ऐसा नहीं है कि तुरंत अभी आप करिएगा, इसके लिए भी कुछ नहीं किया जा सकता, अभी योजना बन रही है, ठीक है।
अगला देखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निजी घर है, उसमें 10 किराएदार रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और ऐसे किराएदार के लिए मतलब सबके लिए सब मीटर लगा हुआ है, यानी कि एक एक व्यक्ति के लिए नहीं गेटों पर देखते हैं तो मीटर लगा रहता है, तो उसके लिए सरकार को छूट कैसे पहुंचाएगी। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उनको बिजली बिल नहीं लगेगा, यानी कि उनको योजना का लाभ मिलने वाला है। भाई अलग अलग मीटर है तो पैसा तो उनको पहले से ही मीटर लगा हुआ है, तो उनको 125 यूनिट का लाभ मिलने वाला है। चाहे आप पटना में रहें, चाहे चौसा के बाज़ार में रहें, कहीं भी यहाँ पर ही 125 यूनिट आपको मिलेगा फ्री। ठीक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर। क्लियर बात है, जिनके पास स्मार्ट मीटर है, क्या हर दिन यूनिट कैलकुलेट होता है। भाई मतलब समझ रहे हैं ना कि हर दिन यूनिट उसका जोड़ा जाएगा, कि लोगों के लिए एडवांस पैसा जमा कर दिए हैं तो वो इस योजना का लाभ कब तक मिलेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि पहले स्मार्ट मीटर में क्या होता है कि 1000 रुपया, 500 रुपया, कितना भी रुपया भर दीजिए एडवांस में, तब ना आपका बिजली भी चलता है। तो वही कह रहा है कि जुलाई महीने में 125 यूनिट खत्म होने के बाद में, खपत होने के बाद में अगले महीने में कटौती की जाएगी। नहीं समझे बात। इसका मतलब ये हो कि आप पैसा जितना भी भरा है उससे मतलब नहीं है। यदि आपका 125 यूनिट से अधिक जाता है तब 1000 रुपये यदि आपके पास है या 500 रुपया है तो अब उसमें से कमी किया जाएगा। ठीक है। अगला लास्ट जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान समझना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक खपत करने का लाभ कैसे दिया जाएगा। भाई आप 125 यूनिट का लाभ कैसे कमाएं, मतलब लेंगे उसमें। तो ध्यान से सुनिएगा कि पहली तारीख से जब तक 125 यूनिट खपत नहीं होगा तब तक आपको कोई भी शुल्क नहीं दिया जाएगा, मतलब कटेगा नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि अभी 1 तारीख मान लीजिए कि 1 अगस्त आने वाला है। ठीक है। तो 1 अगस्त से चलता जाएगा कब तक, जब तक आपका 125 यूनिट ख़त्म नहीं होगा। जैसे ही आपका 125 यूनिट ख़त्म होगा उसके बाद ऊर्जा शुल्क लगेगा। ठीक है। इलेक्शन ड्यूटी शुल्क लगेगा, फिक्स चार्ज लगेगा जो कि 40 रुपये और 80 रुपये हम बताए थे। ठीक है। उसके बाद जो भी 125 यूनिट से ज़्यादा है उसके हिसाब से बताए थे कि 5 रुपया 42 पैसा के हिसाब से एक यूनिट का आपको लगेगा। क्लियर है बात, ध्यान से सुनिएगा। अगला जो है कि साथ ही में किसी उपभोक्ता के दैनिक आधार पर बकाया की राशि कटौती हो रही है तो कटौती पूर्व की भांति होती रहेगी। नहीं समझे। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि आप 10 यूनिट ज़्यादा कर दिए हैं तो मान लीजिए किसी का खाता माइनस में तो फिर माइनस में चल जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि आप मतलब फ्री कर लिए हैं तो आपका माइनस में नहीं जाएगा, पहले के जैसा जाएगा। मात्र अब ये समझिए कि 125 यूनिट का ही फायदा मिलेगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पर लिखा है कि वर्तमान में जो घरेलू उपभोक्ता या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं उस मतलब वो इस ऊर्जा मतलब की योजना का लाभ उठा सकते हैं कि नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि जो लोग घरेलू उपभोक्ता हैं, मतलब घर पर काम कर रहे हैं और वो सौर ऊर्जा से स्थापित किए हैं, यानी सोलर पैनल लगाए हुए, और कुछ लोग बिजली से भी चला रहे हैं, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, वर्तमान प्रचलित योजना के अंतर्गत उपभोक्ता सौर ऊर्जा संयंत्र मतलब जो भी लोग स्थापित किए हैं उनके लिए उनके दौरान जो भी मतलब बिजली आ रही है, ठीक है, कंपनी द्वारा बिजली एक्सपोर्ट को घटाते हुए शेष 125 यूनिट का निःशुल्क लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर बात ये समझिए कि चाहे आप कहीं से भी हो आपको मिलेगा ही 125 यूनिट। चाहे आप किसी तरीके से लाभ उठा रहे हैं तो आपको जितना भी आता होगा 125 यूनिट आपको कम होगा। सबसे लास्ट में निष्कर्ष हम ये देना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जब फ्री है एकदम, क्या है भाई, एकदम जब पूरी तरीके से फ्री है तो फ्री है, लेकिन यहाँ पर सरकार फ्री तो दे रही है, लेकिन इसके अलावा आपको 40 रुपया फिक्स मीटर का, कहीं कहीं 80 रुपया है, और आपको 5 रुपया 42 पैसा, कहीं 2 रुपया 52 पैसा के आसपास में ऐसा कुछ डाटा है। इतना आपको देना पड़ेगा प्रति यूनिट के हिसाब से, और जो 2 रुपया 52 पैसा दे रहा है वो 40 रुपया और उसमें जोड़ेगा, और जो 5 रुपया 42 पैसा यूनिट उसका लगेगा वो 80 रुपया और जोड़ेगा, क्योंकि ये जो डाटा है शहर का डाटा है और ये जो डाटा है वो ग्रामीण का डाटा है, यानी कि इतना रुपये आपको देना पड़ेगा। तो यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।